जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का व्लॉग बहुत ही अलग है। मतलब मुझे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं कमेंट के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से हो या इंस्टाग्राम पर मैसेज के माध्यम से हो कि जयेश भैया ये उपाय बताएं, वो उपाय बताएं, ऐसा कौन सा उपाय करें कि हनुमान जी से हम और निकट आ सके, हमारा विश्वास उनके प्रति और बढ़े या फिर हमारी मनोकामना जल्द से जल्द पूरी हो, प्लीज बताएं। देखिए दोस्तों, वैसे तो आपको पता है कि मैं सरल भक्ति को ही प्रोत्साहित करता हूं और इस सरल भक्ति के माध्यम से आज मैं 3 ऐसे उपाय आप सभी से शेयर करने जा रहा हूं जो आपको हनुमान जी के और निकट ले आएगा। तो ध्यान से इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिए। आज मैं तीनों उपायों की डिटेल में बात करूंगा जिसमें आपके कई सवालों के जवाब होंगे। तो ध्यान से इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूले। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जय श्री राम का नारा लगाकर बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो, ऐसे Q&A वाले हो या फिर प्रभु से जुड़ी कोई कथा क्यों ना हो, आप सबसे पहले देख सकें। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जानेंगे पिछले व्लॉग में पूछे गए सवाल का सही उत्तर। सवाल था हनुमान जी की गदा का क्या नाम है। इसका सही उत्तर है कौमोदकी। जवाब तो बहुत सारे आए हैं, क्षमा चाहता हूं सभी के नामों का शाउट आउट नहीं ले पाऊंगा, मगर 3 भक्तों के नामों का मैंने सिलेक्शन किया है। 3 नामों में से पहला नाम है बिपिन तिवारी जी जो कि रांची झारखंड से बिलोंग करते हैं। धन्यवाद बिपिन जी सही उत्तर देने के लिए, जय श्री राम आपको। दूसरा नाम है ऋचा दास जी जो कि अंडमान और निकोबार आइलैंड पोर्ट ब्लेयर से बिलोंग करती है। क्या बात है, वहां पे भी हमारी वीडियो देखी जाती है। धन्यवाद ऋचा जी सही उत्तर देने के लिए, जय श्री राम आपको। और तीसरा नाम है सतीश कुमार मोदी, हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से। सतीश जी धन्यवाद सही उत्तर देने के लिए, जय श्री राम आपको। और दोस्तों आज का सवाल है, जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे तब हनुमान जी एक वैद्य को उठाकर लाए थे घर समेत। उन वैद्य का क्या नाम है? प्लीज कमेंट के माध्यम से मुझे अवश्य बताएं। सही उत्तर के साथ अपना पूरा नाम और आप कहां से बिलोंग करते हैं, यानी किस शहर किस गांव से बिलोंग करते हैं, वो भी मेंशन करिएगा। सबसे पहला उपाय बहुत इंपॉर्टेंट उपाय है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। इस उपाय को कहते हैं दीपमाला। दीपमाला के बारे में कुछ ही दिन पहले हमारी जो मेन चैनल है सीक्रेट मिस्ट्रीज, जिस पर मेरी छोटी बहन ने अपना अनुभव शेयर किया था, उस पर चर्चा हुई थी। तो मुझे इतने सारे मैसेजेस आए कि प्लीज जयेश भैया उस बारे में बताएं। तो मैंने सोचा क्यों ना फिर से इस बारे में बताएं। फिर से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत पहले मैंने व्लॉगिंग चैनल में इस बारे में चर्चा की थी, लेकिन आज डिटेल में जानेंगे। दीपमाला होती है आटे के दीपक की माला। माला यानी माला नहीं बनानी। जैसे एक विद्वान पंडित मुझे मिले थे, मैंने अपने अनुभव में शेयर किया था, 2010 की बात है। तब उन्होंने ये उपाय मुझे कहा था कि आप दीपमाला करें। हनुमान जी के मंदिर जाकर भी कर सकते हैं या घर पर भी कर सकते हैं। कैसे करनी बताता हूँ। जैसे आटे का दीपक बनाना है, शनिवार से शनिवार ये माला चलती है। जैसे आज पहला शनिवार है तो 1 दीपक, दूसरा शनिवार है तो 2 दीपक, तीसरा शनिवार है तो 3 दीपक। ध्यान से सुनिएगा। तो वैसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 शनिवार तक सीरियली एक एक दिया आपको बढ़ाना है। वो आधी माला है। जैसे 11 शनिवार हो जाएंगे उसके बाद ये माला आएगी रिवर्स, 10 9 8 फिर वैसे ही रिवर्स 1 तक लाना है, तब जाके आपकी एक माला पूरी होगी। एक शनिवार को, सिर्फ शनिवार को ये उपाय होता है। उनके द्वारा दिया गया ये आदेश था मुझे। और ये आप हनुमान जी के मंदिर में जाके भी कर सकते हैं। जैसे उस दीपक को मंदिर में ले जाएं और उस दीपक को जलाकर प्रभु की आरती उतारें। जो भी आपकी मनोकामना है, प्रार्थना है, आरती है, वो आप करें और उस दीपक को वही मंदिर में साइड में रख दीजिए। ओके, एक इस तरह कर सकते हैं। अगर आसपास हनुमान जी का मंदिर नहीं है तो आप घर पर भी ये माला कर सकते हैं। अगर आप मुझे पूछें तो मैं हम घर पर ही करते हैं। बात आती है क्या इसे सिर्फ मनोकामना पूर्ति के लिए ही कर सकते हैं या ऐसे ही कर सकते हैं। देखिए वो हमारे भाव है। शुरुआत में भक्त कब जुड़ते हैं? जब कोई जरूरत होती है। अपने स्वार्थवश जुड़ते हैं कोई भी भक्त प्रभु से। लेकिन हमें यह समझना होगा कि हम इतने स्वार्थी नहीं बन सकते कि सिर्फ जब जरूरत हो तभी प्रभु की पूजा करें। आप चाहें तो मनोकामना पूर्ण होने के बाद भी ये दीपमाला जारी रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक माला हो गई तो स्टॉप कर देना है। आप निरंतर इसे कंटिन्यू रख सकते हैं। जैसे एक माला पूरी हुई, वापस 1 2 3 4 वैसे ही कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मनोकामना पूर्ति के लिए भी करें या ऐसे ही प्रभु से और निकट आने के लिए, उनसे जुड़ने के लिए। वो आपको आभास कराएगा कि मैं प्रभु का दास हूं या मैं उनकी भक्त हूं जो डेडिकेटेडली उनकी आराधना करता हूं या करती हूं। तेल आप चमेली का तेल यूज करें, सरसों का तेल यूज करें, कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है
उन दीपमाला के साथ क्या प्रभु को कोई भोग लगाएं? तो यस, अपनी इच्छा अनुसार भोग लगा सकते हैं। आप फल रख सकते हैं, आप गुड़ चना रख सकते हैं, आप कोई मिष्ठान रख सकते हैं, चूरमा रख सकते हैं। आप अपनी यथाशक्ति या जो भी आपके पास अवेलेबल है, पवित्र रहकर उस प्रसाद को बनाकर तुलसी दल अर्पित करके आप जल का पात्र और साथ साथ उस प्रसाद को प्रभु को अर्पित कर सकते हैं। और फिर जैसे ही वो दिया शांत हो, उसके बाद आप वो प्रसाद को अपने घर के मेंबर से आजू बाजू में आप बांट सकते हैं। ये हो गई बात प्रसाद की। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो अक्सर मुझे पूछी जाती है कि उन दीपक, जो आटे के दीपक होते हैं, उनका क्या करें। जैसे हमारे घर में क्या होता है वो मैं बताता हूँ। जैसे जब दीपक शांत हो जाए, उसके बाद उन आटे का मेरी धर्मपत्नी या मेरी माता जी रोटी या पराठा बनाकर गौ माता को हम अर्पित करते हैं, ताकि वो कहीं पे हमें फेंकना ना पड़े, पाप ना लगे। ठीक है, तो आप वो कर सकते हैं। तो आप रोटी या पराठा बनाकर आप गौ माता को खिला सकते हैं। सच्चे भाव से करिएगा, प्रभु आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। दूसरा उपाय, ये भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट उपाय है, जिसे कहते हैं अभिमंत्रित जल। कई भक्तों ने इस उपाय का प्रयोग किया है और प्रभु की कृपा प्राप्त की है। जैसे हम घर में धूप दीप आदि अगरबत्ती नित्य करते हैं, तो वैसे ही धूप दीप करें, प्रभु के सामने जल का पात्र रखें और आप आसन पर बैठ जाएं और सबसे पहले आप प्रभु श्री राम का स्मरण करें, प्रभु श्री राम के नाम का स्मरण करें, राम नाम का जाप अथवा जो भी राम नाम की धुन है वो हनुमान जी को सुनाएं। और उसके बाद प्रभु से प्रार्थना करें कि ये उपाय आप क्यों कर रहे हैं। तो और प्रार्थना करें कि प्रभु आपको तो सब पता है, मैं तो असमर्थ हूँ, आप तो सर्वसमर्थ हैं, प्लीज अपनी कृपा हम पर करें। फिर आपने जो भी निश्चित हनुमान चालीसा आपने निर्धारित की है, जैसे 1 बार करना है, 7 बार करना है, 11 बार करना है या 21 बार करना है, सच्चे दिल से उन हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद उस जल के पात्र को हाथ में ले, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा वारी चौपाई को बोलकर 3 बार उस जल में फूंक मारे और जय श्री राम बोलकर जो भी पीड़ित व्यक्ति है उन्हें वो जल पिला दीजिए। देखना प्रभु की विशेष कृपा होगी, वो जल औषधि का कार्य करेगा। और किन स्थिति में ये करना चाहिए? एक तो अगर घर में कोई बीमार है आप करें, कोई दिक्कत नहीं है, उसे जल पिला दी। या फिर घर में अशांति का माहौल है, आप उस जल को अभिमंत्रित करके घर में वो जल छिड़क सकते हैं। बाहर की कोई नेगेटिविटी आपके घर में एंटर ही नहीं कर पाए, तो वो विश्वास के साथ घर में आप छिड़क सकते हैं। या फिर कई भक्त संकट ना भी हो, जैसे दीपमाला के बारे में मैंने कहा कि जरूरी नहीं है कि आप कोई मनोकामना पूर्ण करने के लिए ही वो उपाय करें। आप चाहे तो कई भक्त तो नित्य डेली बेसिस पर बिना कुछ मांगे ही अभिमंत्रित जल का उपाय करते हैं, उन्हें विश्वास के साथ कि मैं ये नित्य करूंगा या करूंगी, प्रभु कोई संकट नहीं आने देंगे। तो आप रेगुलरली बिना कुछ मांगे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही प्रभाव है इस उपाय में, बहुत ही आप कहेंगे ना, आप खुद अनुभव करेंगे। एक बार उपाय करके देखिए, ये औषधि का कार्य करेगा, ये संजीवनी बूटी का कार्य करेगा। एक अलग ही वाइब्रेशंस फील करोगे आपके घर में, एक अलग ही सुकून होगा आपके घर में, याद रखिए। तीसरा उपाय, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट उपाय है, जिसे कहते हैं हनुमान चालीसा संकल्प का उपाय। किन बातों का ध्यान देना है, कैसे करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। संकल्प कैसे लेते हैं, मैं बिल्कुल सरल तरीका, नो कॉम्प्लिकेशन। सबसे पहले धूप दीप करें, आसन पर बैठें, जल का पात्र अपने पास रखें, हाथ में जल लें, जो भी आपकी मनोकामना है वो प्रभु से कहें, जैसे मैंने इसके पहले वाले उपाय में कहा। फिर आप और कितने दिन का संकल्प लेना चाहते हैं और कितने पाठ डेली करने वाले हैं वो प्रभु से कहें कि प्रभु जैसे मैं 21 दिन का संकल्प लेती हूँ या 11 दिन का संकल्प लेता हूँ, नित्य 11 या 21 पाठ, 51 पाठ, 108 पाठ, वो आप प्रभु के सामने कहें कि मैं इतना पाठ करूंगा या करूंगी। वो सब कुछ करने के बाद, प्रार्थना करने के बाद उस जल को नीचे आप प्रवाहित कर दीजिए हाथ से ग्राउंड पर। यानी आपने संकल्प लिया कि मैं प्रभु ये मनोकामना पूर्ति के लिए, अभी आप बंध गए हो कि मुझे इतने दिन ये पाठ करना है। सच्चे दिल से पाठ करिए, जो भी निर्धारित किए हैं आपने पाठ, देखना प्रभु की विशेष कृपा होगी आप पर। दोस्तों आपने देखा होगा ये तीनों उपाय, ये सरल भक्ति का ही मार्ग है जिससे हम प्रभु से जुड़ पा रहे हैं। कई बार ऐसे भी सवाल आते हैं कि जयेश भैया जैसे हम दीपमाला करते हैं वो सीरियली चलती है, संकल्प भी वैसे ही चलते हैं, तो उन दिनों अगर कोई सूतक आ जाए, जन्म मरण का सूतक या फिर मासिक धर्म की समस्या महिला भक्तों को, तो क्या करें? जैसे दीपमाला की बात करें, जैसे आपने 3 शनिवार आपके हो गए हैं और चौथे शनिवार को घर में सूतक है या समझो महिलाओं को मासिक धर्म की समस्या आ गई, तो उस शनिवार को आप वो ना करें। मगर इसका मतलब ये नहीं कि आपका वो संकल्प टूट गया या दीपमाला की जो चेन है वो टूट गई, नहीं, बस क्योंकि जेन्युइन रीजन है, ठीक है, प्रभु को तो सब पता है। तो
जैसे ही आप स्वच्छ हो जाए, पवित्र हो जाए, या फिर सूतक आपके घर में क्लियर हो जाए, उसके बाद वही माला आप कंटिन्यू करें। आपको जीरो से शुरुआत करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे ही हनुमान चालीसा के संकल्प में भी होता है। जैसे कई बार तो भक्त लंबे संकल्प लेते हैं, जैसे 40 दिन 41 दिन का संकल्प लेते हैं, तो ऑब्वियसली कई बार जैसे वैवाहिक गृहस्थ हैं, कई बार सूतक आ जाता है, परिवार का सूतक हो, या जिसके कारण घर में हम पूजा पाठ नहीं कर पाते, या मासिक धर्म की समस्या के कारण महिलाएं संकल्प को कंटिन्यू नहीं कर पाती, तो सेम उसी में भी यही लागू होता है। अगर वो प्रॉब्लम आती है तो उन दिनों में वो पाठ ना करें। जैसे ही वो सूतक या मासिक धर्म की समस्या पूरी हो जाए, उसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये तीनों उपायों में आपके कई सवालों के जवाब मिले होंगे, और इन 3 उपायों से आप प्रभु के और निकट आएंगे। आपकी भक्ति का जो लेवल होगा ना, वो थोड़ा और बढ़ जाएगा, आपका विश्वास प्रभु के प्रति और बढ़ जाएगा। और दोस्तों, आप सभी को तो पता ही होगा कि व्लॉग को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे। प्रभु के नाम का गुणगान जो करना है, ध्यान से आज की पंक्तियों को सुनिएगा। बहुत ही मीठी और अद्भुत पंक्तियां हैं। अपने विचार कमेंट के माध्यम से मुझे अवश्य बताएगा। तो बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। राम के नाम का जाप करो तुम, तन मन में श्री राम बसायो। अतुलित बल के धाम हो, लेकिन राम चरण सदा और धारो। राम के नाम का लेके सहारा, जन कल्याण का ध्येय है धारो। कौन ही जानत है जग में प्रभु, श्री राम दूत है नाम तिहारो। श्री राम दूत है नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। वज्र प्रहारा टूटी हनु, तब पितु वायु देव को क्रोध है आयो। पितु वायु देव को क्रोध है आयो। आशीष रूपी वरदान अनगिन देव सभी तुमको दे डारो। देव सभी तुमको दे डारो। वज्र का मान है भंग कियो। वज्र का मान है भंग कियो, और बजरंगी तुम हो कहलायो। कौन ही जानत है जग में प्रभु, बजरंग बली है नाम तिहारो। बजरंग बली है नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। जय श्री राम। बहुत ही अद्भुत पंक्तियां हैं, एक अलग ही वाइब्रेशंस आती है। आपके विचार अवश्य बताएं कि दोस्तों ये पंक्तियां आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम का नारा लगाकर बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो, ऐसे Q&A वाले हो, या फिर प्रभु से जुड़ी कोई कथा क्यों ना हो, आप सबसे पहले देख सके। और जल्दी लौटूंगा मैं एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।